हेलो एवरीवन, ऑल्सो गुड मॉर्निंग एवरीवन और वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लेप्टोस्पिरोसिस ऑल्सो डेंगी दोनों ही बीमारियों को देखेंगे। क्या सिम्टम्स हैं, किस वजह से ये कॉज होता है, क्या रीजंस हैं, ये सब हम कवर करने वाले हैं। ऑल्सो देखो, इस समय हम ये डिस्कशन में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मानसून का सीजन स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी जगह देश के अंदर हमें मानसून देखने को मिल रही है, बारिश देखने को मिल रही है। बहुत अगर हम बात करें गुजरात के एरिया के अराउंड, तो अभी बाइपर जॉ की वजह से बारिश हो रही थी। दो कोई भी रीज़न हो, हमें क्या देखने को मिलता है कि बारिश होती है तो मच्छर भी ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से लोग बीमार भी बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो दोनों ही बीमारी इस समय हमें इनका आउटब्रेक देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो इसीलिए दोनों हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अन अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। जून एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, 23 जून तक ये रहने वाला है। तो यूज करिएगा कोड AMS Live, ठीक है। आगे भी आपको कहीं भी आपको कोई कोड यूज करने के लिए कहा जाएगा तो आप इसी को इस्तेमाल करना, AMS Live। फिर भी कोई डाउट है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इसको कंसिडर करना। अनअकैडमी UPSC प्रॉमिस, प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो QEP फ्री मिलता है, मेंस क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो 100% फी रिफंड हो जाती है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, बैचेस के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। लक्ष्य बैच कोर हिंदी के अंदर है, इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। जून का ऑप्शनल कार्निवल चल रहा है, इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। यूज करिएगा कोड AMS Live ही, इसको यूज कर आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा। चलो स्ट्रेट अवे, क्योंकि इन दोनों बीमारियों का आउटब्रेक हमें देखने को मिल रहा है ड्यू टू द सीजनल चेंज, इसलिए दोनों को ही हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे लेप्टोस्पिरोसिस को। अब देखो, सबसे पहले तो आपके लिए UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये किसके कारण कॉज होता है। वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है पीछे? तो इसके पीछे एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है लेप्टोस्पिरा इंटेरोगन, ठीक है, विच इज प्राइमरली फाउंड इन द यूरिन ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनके यूरिन के अंदर ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया पाया जाता है। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल हो गए, रोडेंट एनिमल हो गए, जैसे कि कैटल हो गई, ठीक है, पिग्स हो गए, डॉग्स हो गए, इनके अंदर ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कैरियर होते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज के। अब लेप्टोस्पिरोसिस की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर कोई भी इंसान इनकी यूरिन के कांटेक्ट में आता है, या फिर यूरिन क्योंकि कहीं भी हो सकती है, हो सकता है उस पर्टिकुलर जगह के कांटेक्ट में आया, तो हो सकता है इंसान इन्फेक्ट हो जाए। एंड इसकी वजह से माइल्ड फ्लू, इलनेस, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी कॉज हो सकती है। सडन फीवर, चिल्स, हेडेक, ये सब हो सकता है। एंड कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई सिम्टम्स नहीं हुए, कहीं ना कहीं बॉडी हर चीज़ को, इसे एक कहते हैं ना, हमारी जो इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं उससे लड़ लेती है। बट सीवियर केसेस भी इसके देखने को मिल सकते हैं, जैसे लोगों को पहले से ही अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑर्गन डिसफंक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिली है। ऑल्सो लिवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन, ये जो मेन हमारे ऑर्गन्स हैं इनके ऊपर इफेक्ट हो जाता है। तो ये हमें इसका देखने को मिलता है। अब ट्रांसमिशन बेसिकली साइकिल की अगर हम बात करते हैं, तो साइकिल बिगिंस विद द इन्फेक्टेड एनिमल शेडिंग लेप्टोस्पिरा इन देयर यूरिन। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है, जब ये जो रोडेंट एनिमल्स होते हैं, कैट, शीप, गोट, पिग, हॉर्सेस, डॉग, ठीक है, ये इनके यूरिन के अंदर कहीं ना कहीं ये पाया जाता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके यूरिन के अंदर ये पाया जाता है, वाइल्ड एनिमल के, लेप्टोस्पिरा इन यूरिन। अब ये जब लेप्टोस्पिरा यूरिन के अंदर पाया जाता है, इसके बाद बेसिकली साइकिल स्टार्ट होती है। इंडिविजुअल जो भी इसके कांटेक्ट में आते हैं, चाहे डायरेक्टली आ रहे हो चाहे इनडायरेक्टली आ रहे हो, सॉइल के थ्रू आ रहे हो, वाटर के थ्रू आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर बॉडी या फिर सॉइल के थ्रू आ रहे हो, कैसे भी कॉन्टैक्ट के अंदर आ रहे हो, उसके बाद बेसिकली वो इफेक्ट हो जाते हैं। एंड उसके बाद हमें जो नेगेटिव सिनेरियोज हैं वो देखने को मिलते हैं। बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि हाँ कोई सिम्टम नहीं आया। अब पीपल विथ कट्स, किसी को कोई कट है, कोई स्किन के अंदर प्रॉब्लम है, एब्रेशन है, तो हायर चांसेस होते हैं कि उनको लेप्टोस्पिरोसिस हो सकता है। अब प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हो कि एनिमल इन्फेक्शन से कहीं ना कहीं बचो, हाइजीन का ख्याल रखो, एनिमल को भी हाइजीनिक कंडीशन में रखो, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। ऑल्सो स्प्रेड लेप्टोस्पिरोसिस का कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो ये ज़रूर हो सकता है। ऑल्सो अडॉप्ट करना चाहिए वन हेल्थ अप्रोच को, जो कि कंसिडर करता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ। अब देखो, वन हेल्थ का क्या मतलब है? वन हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि हम ह्यूमंस की हेल्थ सिर्फ हम ही हैं, बस हमें हमारा ही देखना है। व्हाट अबाउट हेल्थ ऑफ द एनिमल्स, व्हाट अबाउट हेल्थ ऑफ द प्लांट्स, हमें इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है। तो अगर हम इंटीग्रेटेड वे में चलेंगे,
वन हेल्थ अप्रोच को देखेंगे तो लेप्टोस्पिरोसिस को कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या है। कोई इंसान प्लांट कर रहा है, हंट कर रहा है, वीडिंग कर रहा है, स्कीइंग कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें, हार्वेस्टिंग कर रहा है, ये सब चीज़ें करते हैं तो हम पानी के कांटेक्ट में भी आते हैं, हम कहीं ना कहीं मड के कांटेक्ट में भी आते हैं, और हो सकता है पानी एंड मड दोनों ही कहीं ना कहीं कंटेमिनेटेड हो लेप्टोस्पिरा से, तो डायरेक्टली वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। अगला देखिए, ये तो हो रहा है जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहा है। दूसरा है डेंगू, जिसको हम हमेशा से कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं। डेंगू क्या है? मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज है, जो कि एक वायरस की वजह से होती है। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, वो बैक्टीरिया की वजह से हो रही थी, ये वायरस की वजह से हो रही है। एंड वायरस का नाम आपको याद रखना है क्योंकि वो जीनस फ्लेविविरस से बिलोंग करता है, एंड ये वही है जो कि कहीं ना कहीं चिकनगुनिया, जीका वायरस, इन सब को भी लेकर आता है। अब 4 डिस्टिंक्ट्स कहीं ना कहीं हमें इसके देखने को मिलते हैं। एक और बात याद रखना, ट्रांसमिट ये किसके थ्रू होता है? एडिस एंसेफेलिटिस, ये जो है मच्छर, या फिर एडिस इजिप्टी जिसको हम कहते हैं, ये जो मच्छर है इसकी वजह से हमें ये कहीं ना कहीं स्प्रेड होता हुआ नजर आता है। इसलिए जब भी मानसून का सीजन आता है, आपने देखा होगा कि जगह जगह ये अनाउंसमेंट होने लग जाती है कि कोशिश करें घर में आपका पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं हुआ हो, क्योंकि क्या होता है, मच्छर होते हैं, ये एडिस मच्छर ज़्यादातर वहाँ पनप जाते हैं, वो पनकेंगे तो ये चीज़ें हमें होती हुई नजर आएंगी। डेंगू जैसी जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं स्प्रेड हो सकती है। नाउ देयर आर 4 डिस्टिंक्ट बट क्लोजली रिलेटेड सीरोटाइप्स, या फिर सेपरेट ग्रुप विद इन अ स्पीशी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि शेयर करते हैं सेम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को। एंड क्या क्या है ये? डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, ठीक है, ऐसे हमें ये देखने को मिलते हैं जो कि डेंगू को कॉज करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा? सडन हाई फीवर, सीवियर हेडेक, पेन आइस के अंदर, जॉइंट पेन, ठीक है, ये सब हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिल कैसे चलती है कि एक जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले वन डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन को कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आएगा, फिर ये क्या करेगा, इन्फेक्ट होगा विद डेंगू फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ, एंड ये फर्दर क्या करेगा, डेंगू के जो ट्रांसमिशन है उसको बढ़ाता चला जाएगा। दिस इज हाउ इट हैपन्स, दिस इज हाउ इट इज स्प्रेड। तो ये हमें ओवरऑल यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसका ब्लड टेस्ट के थ्रू कहीं ना कहीं होता है, एंड कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है इसकी ट्रीट करने की, बट हाँ बहुत सारी हाइब्रिड मेडिसिन यूज़ कर कर डॉक्टर कोशिश करते हैं कि डेंगू को जल्दी से क्योर किया जा सके। हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें एकदम से मानसून जब आता हुआ नज़र आता है, हमें डेंगू के केसेस बढ़ते हुए नज़र आते हैं। एंड डेंगू की अगर हम वायरस की बात करें तो इसकी एक वायरस है जिसका नाम है डेंगवेजिया, ठीक है, डेंगवेजिया, कुछ भी लिख दिया है मैंने, पर आप डेंगवेजिया याद रखना, विच इज़ अप्रूव्ड बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ये फर्स्ट डेंगू वैक्सीन है जिसको रेगुलेटरी नोड मिल गया है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। ये करंट अफेयर्स के अंदर था, इसलिए थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। चलिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था। जाने से पहले एक और चीज़, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम डेंगू। एंड डेंगू से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रख सकते हैं? आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को ये देखकर कि आप मच्छरों से बच रहे हो, ठीक है, फुल स्लीव्स कपड़े पहने, स्पेशली इन दिस सीजन जब रेन्स देखने को मिल रहे हैं। ऑल्सो ब्रीड करने से मॉस्किटीज को बहुत ज़्यादा आप कोशिश करो कि बचाओ। ऑल्सो कंट्रोल बाय फॉगिंग, फॉगिंग आपने देखा होगा दिल्ली में भी होती रहती है। फॉगिंग के थ्रू क्या होता है, ये जो मच्छर हैं ये मर जाते हैं। तो ये है। चलो, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जल्दी से लाइक का बटन दबा देना। ऑल्सो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी हम वीडियोस हर दिन आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जहाँ पर बहुत शॉर्ट में हम कोशिश करते हैं कि आपको करंट अफेयर्स के बारे में कुछ ना कुछ पता चलता रहे। कोई भी टॉपिक आ रहा है वो कहीं ना कहीं हम डिस्कशन में ले लेते हैं, ऑल्सो वेरी क्विक उसको हम कवर करते हैं। तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखिए जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो। करंट अफेयर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लास्ट में एकदम से सोचें कि आप सारा कर लेंगे एक महीने में, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे साल का करंट अफेयर्स कवर करना होता है। तो इट इज़ बेटर कि आप उसे डेली बेसिस पर कवर करें, इसलिए इन वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखें। चलिए, मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।